1857 की पहली क्रांति की धरती, देश के सैन्य इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण शहर। लेकिन इसी मेरठ कैंट में एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग ठिठक जाते हैं। सोशल मीडिया पर इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। दावा किया जाता है कि यहाँ लाल कपड़ों में एक महिला दिखाई देती है। कभी 4 लोग मोमबत्ती की रोशनी में बैठे नजर आते हैं, तो कभी रात के सन्नाटे में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। नाम है जीपी ब्लॉक। लेकिन पत्रकारिता का पहला नियम है दावों को नहीं, सबूतों को परखना। इसलिए आज आर न्यूज की इस खास पड़ताल में हम जानेंगे इस जगह का असली इतिहास क्या है। ये जगह आखिर कब और कैसे चर्चा में आई? क्या यहाँ कभी किसी अलौकिक घटना का आधिकारिक प्रमाण मिला? और आखिर क्यों आज भी यह जगह लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है? तो हमेशा शुरू से होती है शुरुआत, इसलिए सबसे पहले जानेंगे इस जगह का इतिहास। जीपी ब्लॉक कोई महल, किला या अंग्रेजों की शापित हवेली नहीं। अवेलेबल रिकॉर्ड और स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार यह मेरठ कैंट क्षेत्र में स्थित 3 पुराने सरकारी भवनों का परिसर है। इन इमारतों का इस्तेमाल सबसे पहले सेना के सब एरिया ऑफिसर के रूप में किया जाता था। बाद में 1950 के दशक में यह कार्यालय दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया। कुछ समय तक इनमें एक जूनियर सैन्य अधिकारी रहे, लेकिन उसके बाद ये इमारतें हमेशा के लिए खाली हो गईं। समय बीतता गया, दीवारें टूटती गईं, पेड़ पौधे उगाए और कभी सरकारी गतिविधियों से भरा रहने वाला परिसर धीरे धीरे वीरान खंडर में बदल गया। यहीं से शुरू हुआ रहस्य नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी का सफर। दिलचस्प बात यह है कि उपलब्ध रिकॉर्ड में बताते हैं कि कई दशकों तक जीपी ब्लॉक को किसी ने भूतिया जगह नहीं कहा। रिसर्च के मुताबिक स्थानीय इतिहासकार डॉक्टर अमित पाठक ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि यह परिसर लंबे समय तक केवल एक खाली सैन्य परिसर के रूप में जाना जाता था। फिर कहानी बदली। साल 2011 में एक राष्ट्रीय टीवी चैनल जीपी ब्लॉक को भारत की कथित टॉप हॉन्टेड प्लेस की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद इंटरनेट, ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पर इस जगह की चर्चाएं तेज होने लगी। धीरे धीरे यह परिसर पूरे देश में रहस्य और डर का प्रतीक बन गया। इसके बाद स्थानीय स्तर पर कई कहानियां सामने आने लगी। किसी ने कहा कि लाल कपड़ों में महिला दिखाई देती है। किसी ने दावा किया कि 4 लोग रात में बैठे नजर आते हैं, तो कुछ लोगों ने अजीब आवाजें सुनने की बात कही। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण है, आज तक इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि ना पुलिस जांच में हुई, ना किसी सरकारी एजेंसी ने की और ना ही किसी वैज्ञानिक अध्ययन में ऐसा कोई प्रमाण मिला। अवेलेबल रिकॉर्ड ने केवल स्थानीय लोक कथाएं और व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। अब बात आती है प्रशासन की। मेरठ कंटोनमेंट बोर्ड के सामने असली चुनौती भूत नहीं, बल्कि असामाजिक तत्व थे। कैंट बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार वीरान पड़े इन भवनों का इस्तेमाल कुछ लोग जुआ खेलने, शराब पीने और अवैध गतिविधियों के लिए करने लगे थे। कुछ मामलों में देखरेख करने वाले कर्मचारियों पर भी आरोप लगे कि वे पैसे लेकर लोगों को परिसर में जाने देते थे। इसके बाद प्रवेश मार्ग पर बड़ा लोहे का गेट लगाया गया और परिसर को बंद कर दिया गया। ये फैसला सुरक्षा और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए लिया गया था। अब यह अलौकिक घटना की वजह नहीं। अब सवाल, अगर कोई प्रमाण नहीं मिला तो फिर लोगों को ऐसा महसूस क्यों होता है? इसका जवाब साइकोलॉजी देता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जब कोई व्यक्ति पहले से सुन ले कि कोई जगह भूतिया है, तो दिमाग में उसी दिशा में संकेत मिलने लगते हैं। अंधेरा, सन्नाटा, टूटी हुई खिड़कियां, हिलते हुए पेड़, दरवाजों की आवाजें, ये सभी सामान्य घटनाएं, लेकिन डर के माहौल में इंसान इन्हें अनयूजुअल मान लेता है। साइकोलॉजी में इन्हें एक्सपेक्टेशन इफेक्ट और पैराडॉय जैसे प्रभावों से समझाया जाता है। यानी दिमाग में कई बार सामान्य आकृतियां और आवाजों को भी रहस्यमय रूप में दे देते हैं। यही वजह है कि दुनिया की कई वीरान इमारतों के साथ ऐसी कहानियां जुड़ जाती हैं। लेकिन इतिहासकार एक और अहम बात कहते हैं, लोक कथाएं किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत हो सकती है, लेकिन उन्हें बिना प्रमाण के ऐतिहासिक या वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता। जीपी ब्लॉक की भी कुछ कहानी ऐसी ही है। एक और स्थानीय लोगों के अनुभव और विश्वास है, दूसरी ओर प्रशासन, इतिहास और अवेलेबल रिकॉर्ड है जिनमें किसी अलौकिक घटना का प्रमाण नहीं मिलता। यानी सच और अफवाह के बीच की दूरी आज भी बनी हुई है। तो क्या जीपी ब्लॉक सचमुच भूतिया है? अवेलेबल फैक्ट्स के आधार पर इसका जवाब सिर्फ नो एविडेंस हैज बीन फाउंड। कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन क्या यह जगह रहस्य, इतिहास और क्यूरियोसिटी से भरी हुई है? बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी किसी स्थान को रहस्यमय बनाने के लिए भूतों से ज्यादा इंसानी कहानियां काफी होती हैं। और शायद जीपी ब्लॉक की सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है, एक वीरान परिसर जिसे समय ने खंडर बनाया और कहानियों ने कभी ना खत्म होने वाला डर।